बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुमेरा और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल यू कैन कुक पर। आज हम बहुत ज़बरदस्त लच्छा पराठा बनाएंगे और लच्छा पराठा बनाने के मैं आपको 3 तरीके बताऊंगी जो कि बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन बटन ज़रूर क्लिक करें। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। एक मिक्सिंग बाउल लेंगे। 2 कप यहाँ पे मैंने मैदा लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच नमक, या आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक शामिल करें। 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि नमक और कुकिंग ऑयल मैदे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। यहाँ पे 1 कप पानी लिया है मैंने। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके डो गूंथते जाएंगे। डो बन के तैयार हो गई है। 2 कप मैदे की डो बनाने के लिए 1 कप पानी का इस्तेमाल हुआ है। अब इसके ऊपर 2-3 कतरे ऑयल लगा के स्प्रेड करते हैं ताकि इसके क्रिस्टल्स नहीं बने, और इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट पे रख देंगे। रेस्ट बहुत ज़रूरी है, इससे पराठे बहुत अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पे 1 घंटा हो गया है। डो बहुत सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। 2 कप मैदे से 4 पराठे बन जाएंगे। अब 4 पेड़े बनाएंगे इसके। बहुत मज़ेदार से पराठे बन के तैयार होते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। और ये पराठे वैसे भी बच्चों को और बड़ों को बहुत पसंद आते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पे 4 पेड़े बना लिए हैं मैंने। इसको भी 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं। 10-15 मिनट हो गए हैं। अब थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे रोलिंग बोर्ड के ऊपर, या आप शेल्फ के ऊपर बना लें। किचन शेल्फ के ऊपर एक पेड़ा लेंगे और इसको रोल कर लेंगे। इसकी रोटी बनाएंगे। पहले रोटी आपने बारीक बनानी है, ज़्यादा मोटी नहीं बनानी। बड़े साइज़ की बनाएंगे रोटी। तो यहाँ पे बड़े साइज़ की रोटी बनके तैयार हो गई है। 1 या आधा चाय का चम्मच हम घी लेंगे। यहाँ पे कुकिंग ऑयल नहीं लेना, घी ही इस्तेमाल करेंगे। इससे पराठे ज़्यादा खस्ता बनेंगे। स्प्रेड कर देंगे हाथ से या ब्रश की मदद से। अब इसके ऊपर आधा चाय का चम्मच हम मैदा शामिल करेंगे। मैदा भी स्प्रेड कर देंगे अच्छी तरह। ये प्रोसीजर बहुत ज़रूरी है, वरना हमारी लेयर्स नहीं बनेंगी पराठे की। नाइफ़ की मदद से स्ट्रिप्स में काट लेंगे। बारीक स्ट्रिप्स काटनी है, इस बात का ध्यान रहे। इसको आप पिज़्ज़ा कटर से भी काट सकते हैं। आप जितनी बारीक स्ट्रिप्स काटेंगे उतना ही पराठा ज़्यादा मज़ेदार और ज़्यादा लेयर्ड बनेगा। तो यहाँ पे स्ट्रिप्स मैंने काट ली हैं। अब इसको रोल करना शुरू करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता हल्के हाथ से इसको रोल करते जाएं। बहुत आसानी से ये रोल हो जाता है। ये देखें, बहुत ही आसान है इसको बनाना। इस तरह से रोल करते जाएं और इसकी एक पट्टी बन जाएगी। आप इसको पेड़े की शेप दे लें। इस तरह से रोल करके इसकी बहुत सी लेयर्स बनेंगी। ये देखें, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पेड़ा बन के तैयार हुआ है। इसको ऊपर की तरफ फोल्ड कर दें, इसके किनारे को, और साइड पे रख देंगे। अब चलते हैं अपने दूसरे तरीके की तरफ। सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे। मैदा डस्ट करेंगे, एक पेड़ा लेंगे और इसकी बारीक रोटी बेल लेंगे। अब इसके ऊपर घी शामिल करेंगे, आधा चाय का चम्मच, और आधा चम्मच मैदे का स्प्रेड करेंगे। अब इसको सेंटर से हाफ कट करें
और एक किनारे से रोल करते जाएं। इसकी बहुत ही खूबसूरत सी कोन बनेगी जिसकी बहुत सारी लेयर्स होंगी। ये देखें, ये भी बहुत ही आसान सा तरीका है लच्छा पराठा बनाने का। ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और ज़्यादा सारी लेयर्स बनी हैं इसकी। अब इसको भी शेप दे लेंगे। और इसको साइड पे रखते हैं। अब हम तीसरे तरीके से लच्छा पराठा का पेड़ा बनाएंगे। यहाँ भी हम सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे। रोटी बनाएंगे बड़े साइज़ की और बारीक। ये तरीका बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे बचपन में कागज़ के पंखे बनाए जाते थे उस तरह इसको फ़ोल्ड करेंगे। इसकी भी बहुत सारी लेयर्स बनेगी। इस तरीके से इसको फ़ोल्ड करते जाएं। ये भी बड़ी आसानी से फ़ोल्ड हो जाता है। हल्का हल्का दबाते जाएं। चलें जी, इसकी बहुत ही खूबसूरत सी स्ट्रिप्स बन गई है। इसकी भी बहुत सारी लेयर्स हैं। अब हम इस स्ट्रिप्स को बढ़ा लेंगे। इस तरह से इसको बढ़ा लें। और फोल्ड करते जाएं। ये भी पेड़ा बनाने का एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ है। आप गंदम के आटे से भी ये सारा काम कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छे पराठे बनते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारा पेड़ा बन के तैयार हुआ है। तो यहाँ पे चारों पेड़े बन के तैयार हो गए हैं। अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। एक पराठा मैं आपको बना के दिखाऊंगी, बाकी मैं बाद में बना लूँगी। ये वो वाला पेड़ा है जो हमने सबसे पहले बनाया था, जिसकी स्ट्रिप्स काटी थी। इसको आपने हाथ से फैलाना है, बेलना नहीं है। और ये लच्छा पराठा जो होता है ये थोड़ा मोटाई में बनता है। इस तरह इसकी लेयर्स बहुत अच्छी बनती हैं और वाज़ेह भी हो जाती हैं। तो चलें जी, हमारी रोटी बन गई है। अब एक पैन लेंगे, इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच। पराठा शामिल करेंगे, मीडियम हीट पे इसको पकाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके ऑयल शामिल करते जाएं। जहाँ से आपको खुशक लगे वहाँ 2-3 ड्रॉप्स डाल दें और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता इसको दोनों तरफ से सेक लें। ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मल्टी लेयर्ड पराठा बन के तैयार होगा और इसकी लेयर्स बहुत वाज़ेह हैं। ये आप देख सकते हैं और खाने में भी बहुत मज़ेदार लगता है। ये देखें, इसकी लेयर्स अलग अलग हो जाएंगी। ये हमारा पराठा पक के तैयार हो गया है। इसको एक प्लेट में निकाल लें, हल्का सा प्रेस करेंगे तो इसकी लेयर्स सब वाज़ेह हो जाएंगी। ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, इसे ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।